तो हम लोग वचन में जाएंगे। पास्टर प्रमोद ने आज पर्पल पर्पल पहना है। मैं जब ये आज सोच रहा था मैं क्या पहनूं, तो परमेश्वर ने बोला मुझे ये टी शर्ट पहनो। हालेलुया। तो आज पर्पल पहनने बोला प्रभु ने। मुझे नहीं पता था पास्टर प्रमोद ने भी पर्पल पहना है। और पर्पल जो है रॉयल्टी को दर्शाता है, किंगशिप को दर्शाता है। हालेलुया, आमेन। एक बार पिछले साल मुझे एक परमेश्वर ने एक सपना दिखाया। उस सपने में मेरे सारे कपड़े कमोड के अंदर गए और कमोड के साथ वो गंदगी के साथ मैं उन कपड़ों को फ्लश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। तो मैं प्रार्थना कर रहा था पर उस समय पे मुझे समझा नहीं। उसके बाद जो है हम लोग जूम पे मीटिंग लेते हैं। जूम पे मीटिंग लेने के समय जो पहले और मेरे सभी पुराने कपड़े मैंने देखा, सब मेरे पैंट शर्ट टी शर्ट सब मैं डाल रहा हूँ कमोड में उस सपना में। उसके बाद एक दिन उसके कुछ महीनों बाद या कुछ दिन बाद मैं जूम पे मीटिंग लेने गया और मैंने एक पुराना नहीं था, मतलब कपड़ा निकाला जो पहले का था, और वो कपड़ा मैंने पहना और मैं बैठा। पर मुझे वो कपड़े के साथ पहनकर उधर बैठने नहीं हो रहा था मीटिंग में। तभी पवित्र आत्मा ने मुझे बोला पुराने कपड़े नहीं, ये कपड़े पहन के तू प्रचार नहीं करेगा, जाके नए कपड़े निकाल, नए कपड़े ले। हालेलुया। क्योंकि वो कपड़ा पहन के मुझे प्रचार ही करने नहीं हो रहा था। इतना पवित्र आत्मा, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर जब भी हमको नया सीजन में लाता है, वो हमारे कपड़ों को बदलता है, गारमेंट्स को बदलना है, उससे हमें अलाइन करना है। हालेलुया। पुराने चीज़ों में ही नहीं दबे रहना है, उसके साथ आगे बढ़ते जाना है। तो आज परमेश्वर शायद हम भले ही हम दुनिया में कुछ नहीं है, परंतु आत्मा के स्तर में हम रॉयल लोग हैं, हम किंग्स हैं। हालेलुया। इसके लिए मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने बोला ये टी शर्ट पहन, इसके लिए मैं ये पहन के आया आज। हालेलुया, आमेन। वचन में हम लोग जाएंगे इब्रानियों का किताब, उसका 11 अध्याय निकाले। इब्रानियों का किताब उसका 11 अध्याय 1 से लेके 6 तक पढ़े। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। सभी लोग बोले विश्वास। जोर, इधर से आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोले विश्वास। आमेन। पूजा का बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है, विश्वास बोलो। जोर से बोलना है। ओके, तो हम लोग विश्वास पे देखने वाला है, फेथ। हालेलुया। ओके, मेरे साथ रहे। यहाँ पर बाइबल कहता है पहला वचन में 11 अध्याय उसका पहला वचन विश्वास के बारे में डिफाइन करता है। विश्वास क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पर देता है। और क्या बाइबल कहता है यहाँ पर कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ओके, मैं इंग्लिश बाइबल से पढ़ता हूँ एक बार। इंग्लिश बाइबल से भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है वहां पर। तो इंग्लिश में लिखा है कि नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। उसका मतलब विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों को के ऊपर आशा रखना है, जो चीजें हैं नहीं वास्तव में। ओके, और उसका एविडेंस, उसका प्रमाण हमें नहीं दिखता, वो शारीरिक स्तर में है नहीं, हमें दिख रहा नहीं है, परंतु हमें उसकी आशा है। हालेलुया। मेरे साथ रहे। ओके, तो विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अभी आशा की हुई वस्तुओं, ये आशा जो है एक स्पेसिफिक आशा है, स्पिरिट में ये होप है, स्पिरिट में वो आशा है। अभी मैं कोई भी ये बोल सकता है, एक जवान लड़का ये बोल सकता है एक अविश्वासी लड़की को देख के कि अरे वो लड़की कितनी खूबसूरत है, मैं आशा करता हूं कि एक दिन मेरी शादी उससे हो जाए। क्या वो विश्वास है? नहीं है। हालेलुया। वो आशा करता है, अरे इतना पैसा है वहां पर, मैं आशा करता हूं कि वो सब पैसा एक दिन मेरा हो जाए। क्या वो विश्वास है? वो आशा के बारे में बाइबल नहीं कह रहा है। हालेलुया। ये आशा के पीछे एक रेवलेशन है, एक प्रकाशन है जो हर एक विश्वासी को समझना है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो पहला पॉइंट जो है, पहला विषय जो है, विश्वास जो है वो आत्मा के है और आत्मा के द्वारा है, वो देह का नहीं है। फेथ इज ऑफ द स्पिरिट एंड बाय द स्पिरिट इज नॉट ऑफ द फ्लेश। हम जब भी विश्वास बोलते हैं, हमें यह समझना है हम किसी आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा, स्पिरिट के बारे में बोल रहे हैं, स्पिरिट के एक एस्पेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो विश्वास जो है वो आत्मा का है और आत्मा का द्वारा है और शारीरिक बिल्कुल नहीं है। यह आपको पहला समझना है, क्योंकि बाइबल वही कहता है कि विश्वास जो है देखने वाली चीजों का प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो बिल्कुल शारीरिक नहीं है। ओके, उदाहरण के तौर पर आपकी कोई दोस्त है, वो जाके एक कंपनी में लगती है और उस कंपनी में लग के वो बोलती है, अरे इस कंपनी में लगने के बाद मेरा 2 महीने में ना पगार उन्होंने डबल कर दिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मैंने जेवर ले लिए, मैंने कपड़े ले लिए। क्योंकि वो आपको रिजल्ट दिखा रही है, उसके साथ हुआ है, इसके लिए उसके बातों को सुन के आप कंपनी में लगते हैं। वो विश्वास नहीं है, क्योंकि वहां पर शारीरिक रिजल्ट दिखा रहा है आपको, और वो वहां पर आपका माइंड लीड कर रहा है, माइंड का लॉजिक। तो विश्वास जो है, it is not based on evidence and results in the physical realm, not on human reasoning, logic, and that makes sense in human wisdom. उसका मतलब विश्वास जो है वो शारीरिक रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं होता है, ह्यूमन रीजनिंग, हम जो माइंड में सोचते हैं अगर उधर जाएगा, उधर कितने लोगों को पैसा मिला है, मैं भी उधर इन्वेस्ट करता है, वो विश्वास नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि वो शारीरिक रिजल्ट्स पे बिल्कुल भी आधारित नहीं है। हालेलुया। अरे मैंने इधर इन्वेस्ट किया, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तू भी इन्वेस्ट कर, उसका सुन के और उसके बातों को सुन के हम बोलते हैं हाँ, उसका बातों को सुन के अंदर विश्वास आया। नहीं, वैसे नहीं हो सकता है। विश्वास एक इंसान के गवाही से नहीं आ सकता। विश्वास दूसरे के साथ क्या हुआ है उसके साथ द्वारा नहीं आ सकता। विश्वास बाइबल के हिसाब से आशा के द्वारा आता है। आशा क्या है वो हम जानेंगे। ओके, कितने लोग समझ रहे हैं अभी? विश्वास हमारा ह्यूमन रीजनिंग, हाँ उधर सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेओमी के बारे में हमने सुना, लोग उधर जाके लोग बोल रहे हैं वहां पर आशीष मिलेगी मोआब में। हालेलुया। लोगों को रिजल्ट्स मिल रहा है, पर वो भी गई, उसको रिजल्ट्स नहीं मिला, वो विश्वास नहीं था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास जो है, हाँ उधर मतलब किधर तो रिजल्ट मिल रहा है, कुछ लोगों के को मिल रहा है, उसको देख के हम सोचते हैं हमें भी मिलेगा, हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। सुसमाचार वैसे प्रचार नहीं किया। मैं कलिसिया गेले ना, मी तिथे ना सगळं भले झाले, माझा सगळं चांगलं झालं, तुम्ही पण या, वो सुसमाचार नहीं है। वैसे हम लोगों को कलिसिया में नहीं बुलाते, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, तुम्हारी भी अच्छा हो जाए, आ जाओ करके, वो विश्वास नहीं है। कितने लोग समझ रहे? कुछ लोगों को लालच दिखा के हम बुलाते हैं, वो विश्वास नहीं है। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि वो शारीरिक रिजल्ट्स पे बिल्कुल आधारित नहीं है। मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा, तुमको भी मिलेगा, उधर कलीसिया में आ जाओ, उधर एक भाई बोलेगा तुम्हारे जीवन के बारे में, ऐसा कुछ विश्वास, वो आप बराबर सुसमाचार का प्रचार जो नहीं कर रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे अब तक? ओके। परंतु विश्वास क्या है? विश्वास जो है वो अनदेखी, इस दुनिया में या हमारे आंखों से हम कुछ चीजें जो नहीं देख सकते, उसका आश्वासन, उसका निश्चय हमारे हृदय में जो आता है, वो विश्वास है। विश्वास जो है, चीजें मुझे आंखों से नहीं दिख रही, ओके, मुझे आंखों से नहीं दिख रहा, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मुझे जो बोला है वो कभी करेगा, कैसे करेगा, मुझे आंखों से, खाली परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है, एक दर्शन दिया है मेरे हृदय में, जो दिखती नहीं है और मेरे साथ रहे, जो दिख रही नहीं है मुझे,
जो असलियत में है नहीं, जो वास्तव में शारीरिक रूप से उसका एविडेंस नहीं है, वो ही पहला वचन कहता है। परंतु वो भले ही दिखती नहीं है, परंतु दिखने वाले चीजों से भी ज्यादा रियलिटी में मेरे अंदर है वो। ओके, इट इज बेस्ड ऑन सम थिंग्स विच आर अनसीन। दिखती नहीं है, येट मोर रियल एंड कन्विक्टिंग देन द थिंग्स दैट आर सीन। हालेलुया। देख, मुझे पैसा, ये सब चीजें दिख रहा है, परंतु अंदर जो दिखता नहीं है, वो अंदर का चीजें ज्यादा रियल लगता है ये देखने वाले चीजों से। दिख रही नहीं है वो, पर मुझे और ज्यादा वो रियल लग रहा है। हालेलुया। ध्यान यहां पर दीजिए, मन को मत घुमाओ। ओके, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, रोमियो का किताब 13वां अध्याय। रोमियो का किताब 13वां अध्याय 11 और 12 पढ़े। इलेवन 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, हम्म। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। बस हालेलुया। ध्यान से सुनो, पौलुस क्या कहता है यहाँ पर कि समय को पहचान करो। ये मैंने आपको बताया, समय को पहचानना है हमें, उसमें नहीं जाएंगे। ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। शारीरिक नींद के बारे में नहीं बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है अपने आत्मिक नींद से उठो। क्यों आत्मिक नींद से उठो? जाग जाओ, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, बाइबल में लिखा है कि when we first believed, पहले जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय जैसा ये समय नहीं है, ये समय अलग है। क्यों ये समय अलग है? क्योंकि यह समय के विचार से अब हमारा उद्धार और निकट आ चुका है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि हमारा उद्धार, हमारा सैल्वेशन और मेरे करीब आ चुका है। और हमारे पास क्या सैल्वेशन दिख रहा है? उद्धार दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, परंतु पौलुस के लिए वो और रियल हो गया है। हालेलुया। यीशु जो उसको दिखता भी नहीं है, क्या आपने यीशु को देख के उस पर विश्वास किया? यीशु को देखा है किसने यहां पर? नहीं देखा है, सिर्फ सुना है उसके बारे में। क्यों विश्वास किया? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस यीशु जो आपको आंखों से नहीं दिखता, आपके स्पिरिट में, आत्मा में उसको रियल बनाया। इसके लिए हालेलुया, इसके लिए हम उस अनदेखी यीशु पे विश्वास करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु मतलब जो दिखता नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में उसको रियल बनाता है। ये किस उद्धार की बात कर रहा है पौलुस? किस यीशु पे विश्वास करके उद्धार पाना, वो उद्धार नहीं। ये पौलुस कंप्लीट उद्धार की बात कर रहा है। कंप्लीट उद्धार हमें कब मिलेगा? हमारा उद्धार, हमारा सैल्वेशन कभी कंप्लीट होगा, पूरा होगा, जब यीशु वापस आएगा और जब हम उसके साथ जाएंगे, तभी सैल्वेशन पूरा होगा। अभी हमारा उद्धार जो है अधूरा है। हालेलुया। गलत प्रीचिंग है वो, जहां पर वो लोग बोलते हैं यीशु को जब आपने विश्वास किया आपको उद्धार मिला। उद्धार मिला मतलब आप उस उद्धार के रास्ते के लिए आपको गेट खोल दिया गया, आपको चलना है, परंतु आपका उद्धार पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए बाइबल कहता है अपने उद्धार पे भय के साथ और ट्रेम्बलिंग के साथ काम करो। क्यों? उद्धार पूरा करने के लिए। उद्धार पूरा कभी होगा? जब ये नाशवंत शरीर अनाशवंत शरीर को पहनेगा, जो कभी भी नाश नहीं हो सकता, तभी उद्धार पूरा होगा। हालेलुया। पौलुस को अपने हृदय के अंदर वो उद्धार, यीशु का सेकंड कमिंग और निकट लग रहा है, रियल लग रहा है, रियल लग रहा है, रियल लग रहा है। कितने लोग समझ रहे विश्वास क्या है अब तक? ओके, नहीं देखने वाली चीजें रियल लगने लगती है। हालेलुया। आपको पता है इलाइजा ने, बारिश नहीं था 3.5 साल से इजराइल में, उसने बारिश का आवाज सुना, बहुतायत से बारिश गिरने का आवाज सुना, अबंडेंस ऑफ रेन का आवाज सुना। ओके, और वो कार्मेल के माउंट पे गया प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना किया, परंतु उसने आवाज तो सुना बारिश में, आत्मा के स्तर में, परंतु आसमान में कोई बादल नहीं थे, शारीरिक स्तर में उसका कोई प्रमाण नहीं था। ओके, तो वो सेवक आया और बोला, इलाइजा क्या तुमने सच में प्रभु से सुना है? क्योंकि कोई बादल नहीं दिख रहा है, कुछ हो रहा नहीं है। इलाइजा ने बोला, वापस देख, क्योंकि वो बारिश जो मैंने सुना है वो मेरे आत्मा में रियलिटी बन चुका है। विश्वास।
रियलिटी बन चुका है। तो मुझे पता है वो ही रियल है, ये रियल नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वो असली नहीं है, जो मैंने सुना है वो असली है। कितने लोग समझ रहे हैं? विश्वास, विश्वास, हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दर्शन को, विजन को एकदम रियल बनाता है आपके आत्मा में, वो है विश्वास। अनदेखी वस्तुओं का, हालेलुया, प्रमाण है विश्वास। देखने वाले चीजों पे बिल्कुल वो निर्भर नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? तो चीजें जो दिखती नहीं है परंतु आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसके आवाज के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा जो ट्रांसफर करता है वो और रियल हो जाता है। भले ही पूरा परिस्थिति इसके विरुद्ध दिखे परंतु हम इस पे ही ठहरे रहेंगे क्योंकि ये हमको ज्यादा असली दिख रहा है देखने वाले चीजों से। विश्वास, विश्वास, हालेलुया। ओके, कितने लोग हैं मेरे साथ? तो मैंने पहले कहा कि विश्वास आत्मा का है, आत्मा के द्वारा है, विश्वास शारीरिक नहीं है। दूसरा मैंने कहा कि विश्वास जो है अनदेखी चीजों को हमारे आत्मा में और रियल बनाता है, कन्विक्शन लेके आता है। जो चीजें है नहीं उन चीजों का कन्विक्शन लेके आता है। ओके, और तीसरा है फेथ इज नॉट इंट्यूशन। फेथ इज नॉट इंट्यूशन। बहुत विश्वासी, मुझे आज लग रहा है कुछ तो बुरा होगा, कुछ तो बुरा होगा। वो इंट्यूशन, फीलिंग्स, फील हो रहा है कुछ तो बुरा होगा और कुछ बुरा हो जाता है दोपहर के वक्त। सुबह बोल रहा है कुछ बुरा, दोपहर देखो मैंने बोला था ना। हाँ सिस्टर, आप में तो प्रॉफिटिक गिफ्ट नहीं है। वो प्रॉफिटिक गिफ्ट नहीं है। वो विश्वास के द्वारा नहीं आया, वो आत्मा के द्वारा नहीं आया, वो फीलिंग्स के द्वारा आया। और कभी फीलिंग्स कहाँ से आता है? फीलिंग्स शरीर से आता है और शरीर जो है शैतानी शक्तियों से, आत्माओं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ तो बुरा होगा, हालेलुया। इट्स नॉट इंट्यूशन, वो इंट्यूशन नहीं है, वो हमारे फीलिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है, परंतु वो हमारे मन के जनरेट किए हुए चीजों पे डिपेंड नहीं है, परंतु जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालता है वो अनदेखी चीजों पे डिपेंडेंट है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आजकल कलीसिया में आज मैं विश्वास को पूरा अनफोल्ड करने वाला हूं कुछ ही समय में। ओके, क्योंकि कलीसिया में विश्वास के बारे में रेवलेशन किसी को भी नहीं है। विश्वास करा तुम्हाला गाडी मिळणार, विश्वास करा तुमच्या कर्ज जाणार, हे जाणार, वो जाणार। विश्वास को लेफ्ट राइट एंड सेंटर पत्थरों जैसे, बॉल जैसे फेंका फेंकी हो रहा है। वो विश्वास है ही नहीं। हालेलुया, आमीन। पहले तो क्या वो कर्ज जाने वाला है? वो अनदेखी रेलम में परमेश्वर ने आपको बोला है। हालेलुया, क्या वो बोला है पहले तो परमेश्वर? क्योंकि हालेलुया, एक बार मैं उपवास में था और परमेश्वर ने उस समय में मुझे एक बड़े गाड़ी का लोगो दिखाया और परमेश्वर ने कहा वो गाड़ी मैं तुझे दूंगा। अभी भी मुझे पता है परमेश्वर वो मुझे देगा, क्योंकि मैं जाके मैं नहीं बोलेगा ये गाड़ी मुझे चाहिए, मैं विश्वास कर दो। परमेश्वर ने मुझे दिखाया आत्मा के स्तर में वो तुझे मिलेगा, तो इसलिए मुझे वो चीज पे विश्वास आया। तो विश्वास हमारे मन से हम नहीं बना सकते, मुझे ये मिलेगा, मैं ये लेता, आई रिसीव इट। वो कुछ विश्वास नहीं होता, वो इमोशनल स्टरिंग अप है, वो सोल का स्टरिंग अप है, सोलिश है, वो आत्मा तक जाता भी नहीं है। सोल को स्टर अप करते हैं, मीटिंग में एनकरेज करते हैं, बोलो रिसीव इट, मिलेगा। सोल स्टर अप होता है वो आत्मा तक जाता ही नहीं, आत्मा आता ही नहीं है उधर कोई भी बात, क्योंकि विश्वास वो खुद से जनरेट कर रहे हैं अपने डिजायर्स, वो कभी फुलफिल नहीं होने वाला है, परमेश्वर उसमें हाथ नहीं लगाएगा। विश्वास उन चीजों पे किया जाता है जो परमेश्वर के द्वारा प्रोड्यूस आते हैं, उन चीजों पे विश्वास किया जाता है। कितने लोग समझ रहे? मैं कुछ भी विश्वास नहीं कर सकता जो परमेश्वर का मेरे लिए है ही नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं एक बड़ा बिलियनर, पर परमेश्वर की योजना तो मेरे लिए दूसरा कुछ है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? विश्वास। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए। और अभी हम लोग जाएंगे, तो हमने क्या सुना 11 अध्याय Hebrews 11:1 में कि नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। मेरे साथ रहे, आशा की हुई वस्तुओं पे का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। ओके, फेथ इज द सब्सटेंस फॉर दैट इज होप्ड फॉर। तो मतलब पहले आशा आता है फिर विश्वास आता है, पर आशा से विश्वास नहीं आता है, आशा से पहले और कई सारे चीजें हैं।
विश्वास एक प्रोसेस है, विश्वास एक प्रतिक्रिया है। सभी लोग जोर से बोले, विश्वास एक प्रतिक्रिया है। ओके विश्वास एक मैन ऑफ फेथ बनने के लिए, एक वुमेन ऑफ फेथ बनने के लिए एक प्रोसेस आता है। ओके आशा और विश्वास के बारे में लिखा है, पर आशा से पहले और कई सारे स्टेप्स और एलिमेंट्स है विश्वास में। रोमियो का किताब उसका 10वां अध्याय 17 वचन पढ़े। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17। अतः हाँ विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में लिखा है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने और सुनने से होता है। ओके अभी हमें पता चल रहा है विश्वास आशा से आया, पर आशा से पहले और एक चीज है, वचन है। अभी वचन जो है वो रॉ मटेरियल है जिससे विश्वास का आना शुरू होता है। वचन, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का वचन, सिर्फ बाइबल नहीं, उसके बाइबल से उसको सुनना। ओके परमेश्वर का वचन सुनना लिखा है, पढ़ना लिखा है नहीं। पढ़ने के वक्त क्या आप उसको सुन रहे हो? वचन पढ़ते वक्त। हालेलुया। बहुत लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद सब गलत काम करते हैं। ओके बहुत लोग बाइबल स्कॉलर है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे को बाइबल पता है, परंतु बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं पता उनको। तो पढ़ना नहीं, सुनना परमेश्वर को, उसका आवाज सुनना। तो वचन, ठीक है, वचन जनरेट कर रहा है विश्वास। बीच में इधर होप है, आशा है, और उसके बाद विश्वास आ रहा है। परंतु यहां पर वचन के बाद भी और कई सारे एलिमेंट्स है, स्टेप्स है जो जिसके द्वारा विश्वास आता है। अभी हम लोग जाएंगे रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 3 से लेके 5 तक पढ़े। सभी लोग ध्यान से सुने जब ये वचन पढ़ा जा रहा है। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं रेवलेशंस का। वचन, ओके वचन के बाद जो है यहां पर तीसरा वचन कहता है केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। क्लेशों मतलब परसिक्यूशन में, हमारा जो जीवन में जो प्रॉब्लम आता है, कठिनाई आता है, पौलुस कहता है मैं उसमें घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि कुछ तो होता है। क्लेश से क्या होता है? यह जानकर कि क्लेश से धीरज, सभी लोग बोले धीरज, और धीरज से खरा निकलना। बोले खरा निकलना। खरा निकलना मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर इंग्लिश में पता है कैरेक्टर किसको बोलते हैं? ओके मैं आऊंगा उस पे। खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो पहले मैंने कहा वचन जब भी हम लोग रिसीव करते हैं, वचन के द्वारा क्लेश आता है हमारे जीवन में। अभी क्लेश के साथ ब्रदर राहुल काय बोलतो तुम्ही, आम्ही ऐकले की वचन द्वारा प्रॉस्पेरिटी येते, पैसे येते। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं वचन के द्वारा प्रॉब्लम्स आता है, वचन के द्वारा क्लेश आता है, ट्रिब्युलेशन आता है, परसिक्यूशन आता है। वो वचन का सेकंड स्टेप है। जब भी वचन आप रिसीव करते हो उसमें हम लोग आएंगे, वो बाइबल में लिखा है, यीशु कहता है वो पहला वचन के बाद क्लेश, प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स में धीरज, धीरज के बाद खरा निकलना कैरेक्टर, और कैरेक्टर से आशा, और आशा के बाद विश्वास। हालेलुया। विश्वास सिर्फ किसी ने बोला मैंने विश्वास किया, वो विश्वास नहीं है। विश्वास एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस के द्वारा जब भी आप जाते हैं, परमेश्वर आपको विश्वासु ठहराता है। आप एक मैन या तो वुमेन ऑफ फेथ बनते हैं। ओके हालेलुया। समझ रहे हो आप? अभी वचन के द्वारा क्लेश। एक वचन में हम लोग जाएंगे मत्ती का किताब 13 अध्याय 20 और 21। मैथ्यू चैप्टर 13 20 एंड 21। पर अपने में जड़ रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया है वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आमीन। ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या कहता है 20वां वचन,
और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। आई रिसीव इट, ओके, मान लेता है। जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव, सभी लोग बोले वचन के कारण क्लेश या उपद्रव। अभी आप समझ रहे हैं क्या मैं जो बोल रहा हूं वचन से? वचन के द्वारा क्लेश और उपद्रव हमारे जीवन में आता है। यीशु ये कह रहा है कि वचन के द्वारा जब भी क्लेश और उपद्रव उस इंसान के जीवन में आता है, वो कहता है बस बस बस, मुझे नहीं पता था, मला तो मेरे को तो बोला गया कि वचन पैसा लेके आएगा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे को तो बोला गया था वचन मेरा प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, मुझे चंगाई देगा, सब लोग हॉस्पिटल से निकल जाएंगे, ये क्या हो रहा है? वचन के द्वारा क्लेश और उपद्रव। हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जो वचन हमने पढ़ा रोमियो का 10:17 कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से और सुनने से आता है, वो खाली एक सेंटेंस दिख रहा है, पर उसमें एक पूरा प्रोसेस का रेवलेशन छुपा हुआ है। वचन के बाद विश्वास के बीच में एक पूरा रेवलेशन है। वचन जब भी कोई आप रिसीव करते हो, वर्ड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वर्ड जब भी आप रिसीव करते हो, वो वचन आपके जीवन में क्लेश, परसिक्यूशन, प्रॉब्लम लेके आता है। क्यों? क्योंकि वचन आने से पहले हमारा, वचन आने के बाद भी हमारा जीवन जो है शैतान के रास्तों में, हमारे रास्तों पे था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें उन चीजों से उखाड़ने की कोशिश करता है, हिलाने की कोशिश करता है, ओके, और सब चीजें निकालता है जो उसके ओर से नहीं है। वो वचन जो हमने स्वीकार किया है, तो उसमें दर्द होगा कि नहीं? उसमें उपद्रव आएगा कि नहीं? क्योंकि आप ऐसे एक रास्ते पे चल रहे हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, आप ऐसे चीजें कर रहे हैं जो उसका इच्छा नहीं है। जब भी तो वचन जब भी उसका आता है, वहां पे आपको वो हिलाएगा, वहां से आपको वो उखाड़ेगा और धीरे धीरे वो नए रास्तों पे लेके आएगा। वो प्रतिक्रिया वचन क्लेश के द्वारा और उपद्रव के द्वारा और कठिनाई के द्वारा लेके आता है। वचन जब भी आप रिसीव करते हो, 100% मैं आपको लिख के देता हूं, फटाक से आपको वो प्रॉस्पर नहीं करेगा। वो झूठ है, उसके ऊपर बिलीफ ना करे, विश्वास ना करे, वो वचन नहीं है। वचन जब भी आप रिसीव करने लगते हो, आपके चारों ओर अटैक्स आना शुरू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके पुराने आकार को तोड़ रहा है, और वो वचन एक कुंभार जैसा एक नए आकार दे रहा है आपको। हालेलुया। वही कहता है परमेश्वर कुंभार है, हम मिट्टी है, वो हमें आकार देता है। हालेलुया। तो अगर आपका पुराने आकार को तोड़ेगा, क्या होगा? आपको दर्द होगा, कठिनाई, प्रॉब्लम्स, अटैक्स, पर आपका पुराना आकार तोड़ा जा रहा है, एक नया आकार आपको दिया जा रहा है। वचन के बाद क्लेश, वचन के बाद उपद्रव। वचन जब भी रिसीव करते, बहुत लोग इसके लिए उन लोग कहते हैं, अरे हमको लगा इस कलीसिया, अरे ते सिस्टर मला बोला कलीसियाला या यीशु सगळं भला करणार, वो गलत गॉस्पेल है, वो गॉस्पेल नहीं है, सब कुछ अच्छा होएगा। मैं कभी ऐसा गॉस्पेल किसको देता भी नहीं हूं। हालेलुया। और वो आके इधर वचन सुनती है, वचन सुनने के साथ साथ अटैक्स उसके ऊपर आता है, क्योंकि उसके अंदर घमंड, कई सारे गंदगी भरे हुए हैं, और हमारा मुंह से जो वचन निकलता है, मेरे मुंह से परमेश्वर का, वो उसको पूरा क्लेंस करना शुरू करता है। तो उनको लगता है अरे ये क्या हो गया, इसके लिए मैं नहीं आई थी यहां पर, इसके लिए मैं नहीं आया था यहां पर। पथरीली भूमि है, वो लोग छोड़ देते हैं, उनके अंदर पूरा विश्वास उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में, मतलब फर्स्ट स्टेज वचन लेना है, वो तो किया, सेकंड स्टेज पे उन लोग परमेश्वर को छोड़ दिया जब भी क्लेश आता है वचन के द्वारा। हालेलुया। पहले स्तर को जब भी आप पहले स्तर में बने रहते हैं, क्लेश आता है, फिर भी आप परमेश्वर का वचन सुनने आते हो, परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, परमेश्वर को बोलते हैं मुझे नहीं पता पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, वचन पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। जब भी पहले स्टेज के द्वारा आप जाते हो, दूसरा स्टेज जो है वो क्लेश के द्वारा जब भी आप वचन में बने रहते हो, वो आप में धीरज उत्पन्न करता है। सभी लोग बोले धीरज। इंग्लिश में लिखा है परसिवियरेंस, वो करेक्ट वर्ड है, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस क्या है? धीरज क्या है? ओके, परसिवियरेंस इज persistent in following God despite difficulty, hardships and no results.
persistent in following God despite difficulty, hardships and no results. उस धीरज का मतलब यह है कि भले ही आपके जीवन में कुछ देखी हुई चीजें नहीं घट रही है, आपके हिसाब से जो आपको चाहिए था वो चीजें नहीं हो रही है, फिर भी आप परमेश्वर के पीछे धीरज से चल रहे हो, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। जब ये अय्यूब की बीवी उसके पास आई कि परमेश्वर को श्राप देके मर क्यों नहीं जाता, क्यों विश्वास करता है अभी भी? अय्यूब ने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया था, उसने ले लिया, परंतु मैं जो करता था वो करते रहूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को आशीष देते रहूंगा। दैट इज परसिवियरेंस, दैट इज परसिवियरेंस, वो धीरज है। कितने लोग समझ रहे? धीरज क्या कर रहा था? वो सब कुछ उसके पास था, परमेश्वर को आशीष दे रहा था, वर्शिप कर रहा था, अभी सब कुछ ले लिया गया, हालेलुया। उसके बच्चे मर गए, उसका प्रॉपर्टी खत्म, उसके नीचे काम करने वाले नौकर खत्म। वो फिर भी कहता है कि मैं भले ही सब कुछ ले लिया गया, फिर भी मैं उसके पीछे चलते रहूंगा, जो मैं करता था पहले अभी भी करते रहूंगा। दैट इज परसिवियरेंस। कितने लोग समझ रहे? वचन के कारण क्लेश, वो क्लेश हमारे अंदर परसिवियरेंस जनरेट करता है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को जब भी वचन आया, उसको वचन एक स्वप्न के फॉर्म में आया। क्या वचन था? कि तेरे सारे परिवार, तुझे मैं बड़ा बनाऊंगा, सारे लोग तेरे सामने झुकेंगे। वो स्वप्न के अंदर वो वचन था, स्वप्न के द्वारा वो वचन उसके पास आया। हालेलुया। शुरुआत में वो बहुत एक्साइट हो गया, अरे मेरे को विजन आया, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री मेरा होगा, सबको बताने लगा वो विजन एक्साइटमेंट में। और उस ही वचन के द्वारा, उसी विजन के द्वारा जब भी क्लेश आया, उसका सब एक्साइटमेंट निकल गया। हालेलुया। क्योंकि वो वर्ड जब भी उसको आया, उसके बाद उसको उसके ही भाई लोग ने मारने की कोशिश की। जब भी नहीं, एक भाई आके बोला इसको मारेंगे नहीं, गड्ढे में डाल देंगे, फिर उसको बेच दिया गया। वहां पे रेप का इल्जाम उस पे लगाया गया। क्या कुछ नहीं है हुआ उसके साथ। वचन मिलने के बाद वो सब हुआ उसके साथ। वचन मिलने के बाद, दर्शन मिलने के बाद उपद्रव चालू हो गया। हालेलुया। जब भी दर्शन मिलता है, वचन मिलता है हमारे डेस्टिनी के बारे में, मैं भी एक्साइटेड था, परंतु जब भी वो वचन जर्नी शुरू करता है, सब एक्साइटमेंट निकल जाता है। हालेलुया। परंतु बाइबल कभी भी नहीं कहता, कहीं भी वो था, उसके ऊपर इतने इल्जाम लगाए गए, परंतु कभी भी बाइबल नहीं कहता उसने परमेश्वर को छोड़ा या परमेश्वर से सवाल किया। हालेलुया। उसने परसिवियर किया, उसने धीरज रखा, परसिवियर किया। भले ही उसको जो वचन मिला था उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ साथ रहा। जहां कहीं भी था, जेल में था, स्लेवरी में था, नौकरी करता था, हर जगह पे वो परमेश्वर के साथ था। उसको बोलते हैं परसिवियरेंस। कई लोग कलीसिया में आते हैं, अरे 1 महीना झाला, इधर कोई कुछ होता ही नहीं है, छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कलीसिया बदल डालते हैं। वो कलीसिया में कई, उनको ये नहीं आएगा, कलीसिया बदलते बदलते अंत में नर्क के रास्ते के अंदर, नर्क में जाएंगे वो लोग। परसिवियर ही नहीं है, धीरज ही नहीं है, क्योंकि वचन को उन लोग ने छोड़ दिया है। तो वचन का क्लेश के वक्त उन्होंने छोड़ दिया है। परसिवियरेंस कहां पर आएगा? विश्वास तो दूर की बात है, विश्वास कर, तो बोलना भी मत। हालेलुया। मैं विश्वास कर, बोलो भी मत। विश्वास दूर की बात है आपके लिए, विश्वास की बात भी मत निकालो। अभी 3rd स्टेज पे, विश्वास तो बाद में आएगा। परसिवियरेंस। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? इलाइजा क्या हुआ उसके साथ? उसको वचन मिला, परंतु वचन के हिसाब से कुछ हो रहा नहीं था। फिर भी वो क्या बोला? परमेश्वर तुमने मुझे नीचे डाला है, परमेश्वर तुमने मुझे बोला, मैंने प्रोफेसी किया, 3 बार मैंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हो रहा, ये क्या कर रहे हो परमेश्वर? मैं जा रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं। बोला उसने? नहीं, जब तक जो परमेश्वर ने दिया था उस हिसाब से नहीं हुआ, तब तक वो वहां पर अड़े रहा। परसिवियरेंस। कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी आप करते जा रहे हो। परसिवियरेंस, धीरज। कितने लोग समझ रहे? ओके। वचन, क्लेश, परसिवियरेंस। कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने देखा है, जो दिखता नहीं है परंतु आत्मा में देखा है, आत्मा में मिला है, वो सच है, इसके लिए मैं कर रहा हूं। परसिवियरेंस। हालेलुया। वो है धीरज। उसके बाद धीरज क्या करता है? रोमियो के किताब में वापस, धीरज कैरेक्टर बिल्डअप करता है। मोरा सखा मोना हरियालता। रोमियो का किताब 5वां अध्याय में वापस जाएंगे, वहां पर लिखा है
कि और धीरज से खरा निकलना। खरा निकलना मतलब कैरेक्टर, चरित्र। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर मतलब क्या? खरा निकलना मतलब क्या? खरा निकलना मतलब एक आत्मिक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? बैकबोन को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी होना। कैरेक्टर या खरा निकलना मतलब आत्मिक रीढ़ की। आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है, इसके लिए आप सीधे हो। मेरे अंदर रीढ़ की हड्डी है पीछे, इसके लिए सीधे। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है, ऐसा रहेगा, मैं ऐसा रहूंगा मैं। हालेलुया। कैरेक्टर या क्या खरा निकलना मतलब एक स्पिरिचुअल बैकबोन, आत्मिक रीढ़ की हड्डी। हर जगह झुकते नहीं हम लोग सीधा खड़े रहते हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल बैकबोन, that is holding fast to integrity and God's truth and not compromising even till the point of death. That is character. That is godly character. खरा निकलना मतलब जो इंटेग्रिटी है, सच्चाई और परमेश्वर के वचन के ऊपर ही खड़ा रहना, बाकी कोई भी चीजों के सामने झुकना नहीं है। भले ही मौत आ जाए फिर भी झुकना नहीं है। कितने लोग समझ रहे? अरे अरे ये भी करो ना, मूर्ति पूजा क्या होता है, ये करो ना, वो भी करो, वो भी करो, और आप लोग झुकते हो। हाँ करते, क्या होता है, पास्टर को थोड़ी ना पता चलेगा, करेंगे करेंगे करेंगे। शैतान के सामने आप झुक रहे हो। पास्टर को क्या है, मुझे क्या है, मेरा काम है परमेश्वर का वचन लेके आना। आप झुक रहे हो। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के साथ चलते पर उनके अंदर बोल्डनेस नहीं है। लोगों का भय मानते, लोगों के सामने क्यों झुक रहे हो? परमेश्वर के सामने झुको। आप पास्टर परमेश्वर नहीं है, पास्टर के सामने क्यों झुक रहे हो आप? नहीं, पास्टर ने बोला। अरे पास्टर तो थोड़ी ना प्रभु है वो। मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा पास्टर के खिलाफ रेबेल करो, पर पास्टर को भगवान मत बनाओ, प्रभु मत बनाओ। कभी कभी पास्टर परमेश्वर के विरुद्ध, आप परमेश्वर को सुन के चलो। जर्मनी में एक लड़की बहुत गिफ्टेड है, बहुत गिफ्टेड है, मेरे से भी ज्यादा चीजें दिखती है, परंतु मैच्योर नहीं है वो गिफ्टिंग में। और उसके पास्टर के चर्च ने, वो जो चर्च में जाती थी, उन्होंने लॉ बनाया, वहां पर नियम बनाया कि सभी लोग वैक्सीन लेंगे, सभी लोग वैक्सीन लेंगे। वो पास्टर को सुनने वाली थी, उसने जाके वैक्सीन ले लिया, परंतु बहुत गिफ्टेड थी। पास्टर हर चीज जो बोलता है उसको मत सुनो, परमेश्वर को सुनो अपनी जिंदगी के लिए। हालेलुया। लोगों के सामने मत झुको, लोग जो बोलते हैं उसके ऊपर मत चलो। पास्टर यीशु नहीं है, यीशु यीशु है। हालेलुया। होल्डिंग ऑन टू इंटेग्रिटी, होल्डिंग ऑन टू कन्विक्शंस, कन्विक्शंस पे खड़े रहना, कन्विक्शंस पे रहना और झुकना नहीं है। तो जब भी आप परमेश्वर, वो कैरेक्टर ऐसा ही नहीं बनता। जो व्यक्ति बिना किसी लाभ नहीं मिल रहा, कुछ हो रहा नहीं है, फिर भी परमेश्वर के साथ चलते जा रहा है, वो व्यक्ति इस कैरेक्टर में बिल्डअप होता है। शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ क्या हुआ? नेबूकदनेस्सर ने कहा तुम्हें मैं एक और चांस देता हूं, ये जो मूर्ति मैंने बनाई है उसके सामने झुक जाओ, एक और चांस, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा, आग के भट्टी में डाल दूंगा। शद्रक मेशक और अबेदनेगो ने कहा हमें कोई ये नहीं है आपको इस मैटर में आंसर करना, हम आंसर नहीं करने वाले आपको। वो नेबूकदनेस्सर जिसके सामने पूरी दुनिया थरथराती थी, इतना पावरफुल था वो। बाइबल कहता है जिसको वो चाहता था मार देता था, जिसको वो चाहता था जीवित रखता था। पर ये शद्रक मेशक अबेदनेगो, 3 जवान लड़के ऐसा खड़ा होकर बात कर रहे हैं, हमको आपको आंसर नहीं करना, जाओ। इतना पावरफुल बैकबोन था, कैरेक्टर था उनमें, कैरेक्टर था उनमें। हालेलुया। और उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें आग से बचाएगा, अगर नहीं भी बचाता फिर भी तेरी बात हम नहीं सुनेंगे, झुकेंगे नहीं, हो जाने दो जो होना है। कैरेक्टर, कैरेक्टर, चरित्र, खरा उतरना, खरा निकलना, खरा निकलना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। कुछ लोग जो है ऑफिस में भी दूसरे अविश्वासी, अरे बाहर जा ये करना है, वो प्रोग्राम करना है, वो सब छोड़ो, तुम जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या अपने विश्वास को डिक्लेयर, यीशु को डिक्लेयर करते हो? हालेलुया। ऑफिस में जब भी अलग अलग प्रकार के त्योहार आ रहे हैं, मैं ऑफिस में था जब भी यहां पर काम करता था, और नवरात्रि आई, और नवरात्रि में हर एक 11 दिन अलग अलग कपड़े, एक अन्य देवी की पूजा, हर एक दिन अलग अलग कपड़े। मेरे साथ विश्वासी लोग भी थे, स्ट्रॉन्ग विश्वास। एक पास्टर का बेटा भी था, एक पास्टर का बेटा था, वो बड़ी बड़ी बातें करता था। अरे तेरे को क्या पता, मेरे को सब पता है। जब ये नवरात्रि आया, जो जो कपड़े ऑफिस वाले बोल रहे थे आज ये कपड़ा पहन के ना, सब वो उन लोग भी वही कपड़ा पहन के आए। उन लोग नीला पहन के आए, उस दिन में काला पहन के आया। अरे तू क्यों नहीं पहन रहा है? मैं बोला मैं इस पे विश्वास नहीं करता, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। अरे नहीं चलता है। मैं बोला तुम लोग झुक चुके हो, खत्म।
बड़ी बड़ी बातें तू करता है, पर विश्वास की कौन सा विश्वास पे है तू? बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे ये पता है, वो पता है, ये पता है, झगड़ा करते रहता है। हालेलुया, मैंने ये किया है, वो किया है, हमने प्रोग्राम किया है, हजारों लोगों को प्रीच किया, परंतु वो कोई भी आया यीशु में? क्योंकि तू अपने एग्जाम्पल से प्रीच नहीं कर रहा। हालेलुया, कैरेक्टर के साथ प्रीच नहीं। शद्रक मेशक अबेदनो ने प्रीच भी नहीं किया, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए खड़े रहे, सिर्फ खड़े रहे वो लोग परमेश्वर। हम लोग नहीं झुकेंगे। उसके खड़े रहने के द्वारा नबूकदनेस्सर ने यीशु को आग में देख लिया। प्रचार नहीं करना है। हालेलुया, ये एंड टाइम्स में ऐसा ही यीशुला गया, यीशुला यीशु पर विश्वास करा, अरे हे करनार ते करनार। सेल्समैन हो क्या तुम? सेल्समैन हो क्या तुम? कौन सा इवेंजलिज्म कर रहे हो? रस्ते रस्ते पे जाके यीशु पे विश्वास करो, हमारे कलीसिया में आओ, सब कुछ होगा। कुछ लोग कलीसिया का प्रचार करते हैं, यीशु को छोड़ दिया। कुछ लोग हमारे कलीसिया का पास्टर सब कुछ ठीक करेगा, आओ हमारे पास्टर के पास आओ। यीशु को बाजू में हो रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हालेलुया, मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा, हो रहा है, ये यही चल रहा है। हालेलुया, कुछ लोग इसलिए इवेंजलिज्म करते हैं क्योंकि पास्टर बोलता है पूरे साल कुछ नहीं किया ना, थोड़ा कुछ कर लेते हैं। इवेंजलिज्म के नाम पे शो पार्टी, ना यीशु है ना वचन है, कुछ भी नहीं है। म्यूजिक, डांस, गरबा, डांडिया सब कुछ है। क्रिश्चियन डांडिया खेलेंगे हम लोग ताकि गुजराती लोग भी मसीह राज्य में। व्हाट नॉनसेंस। हालेलुया, हालेलुया। भविष्य वक्ता लोग ऐसे प्रचार नहीं करते थे, उन लोग खाली खड़े रहते थे, अड़े रहते थे। उन लोग जाके यीशु को बेचने के लिए नहीं निकालते थे, जबरदस्ती आओ आओ आओ, जबरदस्ती नहीं ला सकते। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? उन लोग सिर्फ यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए खड़े रहे, वो 3 लोग। और नबूकदनेस्सर को यीशु दिख गया। फिर नबूकदनेस्सर ने घोषित कर लिया सभी लोग इसके, इन लोग के परमेश्वर। पूरा राज्य को यीशु के बारे में पता चल गया। मैं जिस ऑफिस में मैंने काम किया, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को यीशु के बारे में मैंने बताया, प्रचार करके नहीं, मेरे कैरेक्टर से। कैरेक्टर से उनको पता था ये विश्वासी है, ये नहीं झुकने वाला। हालेलुया, क्यों नहीं झुक रहा? हम लोग कर रहे हैं, अरे वो भी क्रिश्चियन, वो कर रहा है, तेरा काम देखना, मेरे को मेरा काम करने दे। नहीं करने का मतलब नहीं करने का। बहुत लोग डरते, अरे नहीं बुरा लगे। क्या बुरा लगेगा? हालेलुया, बोल्डनेस, कैरेक्टर। हालेलुया, डरपोक लोग, पास्टर ने कहा डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं है। प्रचार मत करो। हम लोग सेल नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे हैं हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, बस खत्म, उतना ही करना है। कुछ प्रचार करने नहीं निकलना है इस समय में। हालेलुया, उसके द्वारा लोग परमेश्वर के पास आएंगे जिनको आना है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरा भारत ने, जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, सभी ने यीशु के बारे में सुन लिया है। हर क्रिसमस में वो लोग यीशु के बारे में सुनते हैं। बार बार उनको बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने सुना है, यीशु को देखा नहीं है। क्योंकि लोग, क्रिश्चियन लोग यीशु को बोलते, दिखाते नहीं है। उन लोग जब भी देखेंगे तभी चेंज आएगा। कैरेक्टर उसके लिए खड़ा रहना। हालेलुया, डैनियल को पता चला कि जो प्रार्थना करेगा उसको मार दिया जाएगा, शेर के गुफे में डाल के मार दिया जाएगा। फिर भी वो प्रार्थना करने गया, कैरेक्टर। हालेलुया, मैं जो करूंगा उनको छोड़ो, मैं करते रहूंगा। हालेलुया, लोग डरपोक बन चुके। हालेलुया, डरते, ओ क्या बोलेंगे, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पास्टर से डरते, पास्टर का बात सुनते, लोगों के सामने झुकते। नहीं, किसके सामने झुकने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के वचन के सामने झुको। परमेश्वर के सामने झुको। मैं भी पास्टर हूं, पर मैं आपको सत्य का वचन दे रहा हूं। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? कैरेक्टर, परसिवियरेंस के बाद कैरेक्टर। तो मुझे पता चलता है जब कभी भी लोग बड़ा बातें करते हैं, हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे, वो प्रोग्राम करेंगे, ये बेचेंगे, ऐसा करेंगे, उसको लाएंगे, परंतु उन लोग जब भी अपॉर्चुनिटी आता है यीशु के लिए कर, नहीं हम लोग भी आएंगे, चलो, नहीं प्रसाद चलेगा। हालेलुया, उसका मतलब उन्होंने वचन को रिसीव नहीं किया, क्लेश के द्वारा नहीं गए, परसिवियर नहीं किया। इसके लिए उनके मुंह से यीशु नहीं निकलता उस समय पे। प्रोसेस के द्वारा जो लोग नहीं जाते, उन लोग कैरेक्टर में नहीं रहते। हालेलुया, मुझे पता चल जाता है इन लोग स्किप किया है इन्होंने स्टेप्स। हालेलुया, उसके बाद जो खरा निकलना है, खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अभी आती है आशा। ओके, वचन आपने लिया, क्लेश पैदा हुआ, आपने परसिवियर किया, धीरज रखा, परमेश्वर के साथ रहे, फिर आप खरे निकले,
झुके नहीं किसके सामने। जब ये प्रोसेस स्टेप्स के द्वारा आप जाते हो तभी जाके आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए मैं कह रहा हूं आशा अलग है, यहां पर आशा अलग है। इब्रानियों की किताब में 11वें अध्याय पहले वचन में वो आशा जो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है, वो आशा अलग है। आशा क्या है? कैरेक्टर लीड्स टू होप, which is the things of God, the visions of God, the desires of God, burdens of God becomes your desire, your burden, your vision. वो है आशा। हालेलुया। आशा, हम आशा करते वो नहीं, वो जब भी हम ये स्टेज पे पहुंचते हैं, परमेश्वर के हृदय में जो कुछ भी है, परमेश्वर जो हमारे लिए चाहता है, परमेश्वर जो मुझे देना चाहता है, परमेश्वर जो मुझे बनाना चाहता है, वो सभी उसके इच्छाएं मेरी आशा बन जाती है। वो है आशा। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे कि विश्वास जो आप समझ रहे थे वो नहीं है, कुछ अलग ही है विश्वास। हालेलुया। वो सारी चीजें आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं, परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है वो डेस्टिनी आपकी आशा बन जाती है। आप जो खरीदना चाहते हैं वो नहीं, परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो चीज आपकी आशा बन जाती है। वो है आशा। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, hallelujah. So hope is tapping into the realms of the spirit to see God, what God wants to make us. मैं जो बनना चाहता हूं वो नहीं, परमेश्वर जो आप मुझे बनाना चाहते हैं वो आशा है। अभी विश्वास बाकी है। ओके, एक वचन में हम लोग जाएंगे, रोमियो का किताब उसका 4था अध्याय में शायद वो है, रोमन्स चैप्टर 4, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़े। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने तुझे बहुत राज्यों का पिता ठहराया है। और इंग्लिश में लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ हिम whom he believed God। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे बहुत राज्यों का पिता बनाने के लिए बुलाया है। वो बना नहीं था तभी, परंतु बुलाया है। तो उसने परमेश्वर के हृदय में टैप किया और उसे पता चला कि परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है, परमेश्वर मुझे क्या बनाना चाहता है। और फिर लिखा है कि वो बहुत राज्यों का पिता बना। वो परमेश्वर का जो बनाना चाहता है वो बन गया, पर कहां पर? परमेश्वर के उपस्थिति में वो बना। हालेलुया। अब्राहम ये नहीं बोला, अब्राहम ये बनने नहीं निकला कि मुझे बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, भेड़ बकरियों का ट्रेडर बनना है। नहीं, परमेश्वर जो उसे बनाना चाहता था वो बनने के लिए वो निकल गया और उस आशा के हिसाब से वो अपने जीवन को बिताने लगा। उसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। उसको कहते हैं क्या? विश्वास। परमेश्वर ने मुझे कुछ बनाना चाहता है, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उस हिसाब से वो बनने के लिए मैं अपना जीवन बता रहा हूं, वैसे लोगों को अपने साथ रख रहा हूं, वैसे चीजों को पढ़ रहा हूं, हाँ, वैसे समय बिता रहा हूं, वैसे उस हिसाब से फंक्शन कर रहा हूं। वो है विश्वास। मुझे जो परमेश्वर बनाना चाहता है वो मैं बनूंगा, क्योंकि वो है विश्वास। परमेश्वर जो मुझे देना चाहता है वो मुझे चाहिए। हालेलुया। वो है विश्वास। हालेलुया। बारिश भेजना इलाइजा की इच्छा नहीं थी, बारिश भेजना परमेश्वर की इच्छा थी। इसके लिए इलाइजा आशा के साथ प्रार्थना कर रहा था, विश्वास के साथ उसने अपना समय लगाया। 7 बार उसने प्रार्थना की, 7वें बार के बाद बारिश आई। वो है विश्वास। कितने लोग समझ रहे विश्वास? हालेलुया। अभी इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पहले वचन को पढ़े। अभी देखो आपकी दिमाग की बत्ती, रेवलेशन की बत्ती जलेगी और सब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पहला वचन वापस से पढ़े। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अभी रोमियो का किताब 10 उसका 17 भी पढ़े। रोमियो का किताब रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 वो भी पढ़े। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन।
अभी आप सुन रहे हैं, विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से होता है, आता है। तो वचन रॉ मटेरियल, वचन से स्टार्ट होता है विश्वास का प्रवास। वचन के बाद क्लेश, क्लेश के बाद धीरज, परसिवियरेंस, परसिवियरेंस धीरज के बाद कैरेक्टर, खरा निकलना, खरा निकलने के बाद आशा, आशा के बाद विश्वास। हालेलुया, आमेन। कोई भी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? वो एक वचन में रेवलेशंस की गहराई है। अब विश्वास सुनने से आता है, बाइबल पढ़ो विश्वास नहीं, उसके पीछे रेवलेशन, हालेलुया, उसके पीछे पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है वो लोग नहीं समझते। सुनते वचन, हाँ वचन बोलला, स्वीकार केला, पर उसके बीच का प्रोसेस किधर है? हालेलुया, उसके बीच का प्रोसेस किधर है? जिसके द्वारा बाद में विश्वास जनरेट होता है। तो आप लोग अभी भी समझ रहे मैं क्या बोल रहा था शुरुआत में? विश्वास आत्मा से और आत्मा के द्वारा है, शारीरिक कुछ भी नहीं है उसमें। वो कुछ देखते हाँ उस वहां पर हुआ तो मुझे भी विश्वास है, मेरे साथ वो विश्वास है ही नहीं। हालेलुया, आमेन। हाँ बराबर है, टेस्टिमनी से हम एनकरेज हो रहे हैं, वो सब बराबर है। हालेलुया, हाँ टेस्टिमनी बोलना चाहिए परमेश्वर की महिमा से, परंतु ये नहीं कि मेरे जैसा ही साथ जैसा हुआ उसके उनके साथ भी वैसा होगा। हालेलुया, कई सारे टेस्टिमनीज में पोल्यूशन है, परमेश्वर भी नहीं है उनके टेस्टिमनी में, और लोग एनकरेज हो जाते हैं कुछ मिल रहा है ना वहां पे, वो विश्वास नहीं है। हालेलुया, विश्वास के लिए एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है वहां पर। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल कहता है, आगे के वचनों में हम लोग जाएंगे। उसके बाद बाइबल कहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पर यह नहीं है कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। ओके, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ध्यान से सुने, आपको पता है हाबिल और केन, परमेश्वर ने हाबिल का बलिदान स्वीकार किया, पता है आपको, केन का नकारा। बाइबल अभी कह रहा है विश्वास के द्वारा हाबिल ने बलि चढ़ाई। अभी मैंने जो बोला है उसको यहां पर अप्लाई करें, क्योंकि हाबिल ने हर एक स्टेप को फॉलो किया था, और परमेश्वर के दिल में जो बलिदान है उसकी आशा बन चुकी थी। उसके द्वारा उसे पता चला परमेश्वर को ये चाहिए, परमेश्वर को ये चाहिए, मुझे ये देना है। हालेलुया। पर केन जो है वो कोई परमेश्वर का वचन उसमें नहीं था, इसके लिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को रिस्पेक्ट दिया, और केन पहले क्योंकि हाबिल ने प्रोसेस फॉलो किया था। हालेलुया। इसके लिए उसके दिल में एग्जैक्टली परमेश्वर को क्या चाहिए था, उसे पता था क्या देना है। हालेलुया, विश्वास से दिया उसने इसके लिए। हालेलुया। तो विश्वास परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या करता है? परमेश्वर के जरूरतों को विश्वास ही फुलफिल कर सकता है। आमेन। हम परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर मैं 10 बच्चों को खाना खिलाऊंगा, मैं ऑर्फनेज में पैसा दूंगा, वो मैं करना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर ने तो मुझे कही मैं यहां पर दान धर्म कर रहा हूं, सबको पैसा दे रहा हूं, दिखा रहा हूं मैं चर्च में सबसे बड़ा फंडर हूं, परंतु परमेश्वर ने बोला ही नहीं भाई तुमको वो करने को, क्योंकि तुम प्रोसेस फॉलो करके नहीं दे रहे हो, विश्वास से नहीं दे रहे हो, आप नहीं बना दे रहे हो कि ये दिखाने के लिए दे रहे हो। इसके लिए परमेश्वर ने कहा एक कपटी लोगों को दिखाने के लिए मत दो। कितने लोग समझ रहे हो? विश्वास से दो, परमेश्वर जो आपसे चाहता है वो दो। हालेलुया। कुछ भी उठा के मत दो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, ये चर्च में ऐसा कर रहा हूं वैसा कर, पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया क्या वो सब करने के लिए? हालेलुया। तुम मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, पर परमेश्वर के विरुद्ध सब चीजें कर रहे हो, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम नहीं कर रहे हो। विश्वास के द्वारा जब भी कोई इंसान करता है, परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करता है, परमेश्वर जो उससे चाहता है वो चीजें वो करता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया।
उसके बाद क्या लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को खुश करना, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मैं एक रास्ते पे जाके पर्ची बांट रहा हूं, परमेश्वर को खुश कर रहा हूं, नहीं, वैसे नहीं कर सकते। विश्वास से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, मतलब परमेश्वर के इच्छा को उसने किया, इसके लिए वो उठाया लिया गया। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? हालेलुया। जब आप एक मैन ऑफ फेथ हो, परमेश्वर जो चाहता है, बाकी दुनिया भले ही बोले अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है, परंतु आपको पता है आप परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हो। हालेलुया। आपको पता है आप परमेश्वर के रिक्वायरमेंट्स के लिए के हिसाब से चीजें कर रहे हो, वो एक विश्वासु इंसान है। हालेलुया। सिस्टर एक पूरे दूसरे दुनिया में, मैं वचन प्रचार कर पूरे दूसरे दुनिया में, आई विल कम टू यू आफ्टरवर्ड्स। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, विश्वासी ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, देखिए, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखिए, हालेलुया। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जो नहीं दिख रही थी, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। पतरस कहता है वो प्रचारक भी था, बोल रहा था लोगों को ऐसा होने वाला है, कोई भी लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि ऐसा होने वाला है कुछ दिख रहा नहीं था। क्या? बाढ़ आके दुनिया को खत्म करने वाली थी। वो बोल रहा था लोगों को, पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु भले ही पूरा दुनिया ने विश्वास नहीं किया, वो परमेश्वर के वचन जो बोला वो करते रहा, जहाज को बनाते रहा। वो देखिए उसका विश्वास बनाते रहा, भले ही दुनिया विरुद्ध में थी। क्यों? क्योंकि उस जजमेंट, परमेश्वर का प्रकोप उसके अंदर रियल था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन पढ़े, कलीसिया जाए, टीचिंग ले, बाइबल कॉलेज में जाए, परंतु जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझते और पवित्र आत्मा, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का जजमेंट, स्वर्ग नर्क आपके हृदय में, रियलिटी में नहीं आता, कुछ नहीं होने वाला है। रियल जब भी होगा, कन्विक्शन के से आप चीजें करोगे। बहुत लोग प्रचार करते, कन्विक्शन से नहीं करते, ऐसा ही बना बनाया चीज़ बोलते हैं, पढ़ के बोलते हैं, सुन के बोलते हैं, कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्शन से नहीं आता उनके। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्यों कन्विक्शन से नहीं आ रहा है? क्योंकि जो उन लोग बोल रहे हैं वो उनके ही जीवन में, असलियत में नहीं है, रियलिटी नहीं है। खाली बोल रहे हैं मुंह से, परंतु असलियत में उनके अंदर वो रियल नहीं है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है, जीसस बिगैन टू डू एंड टू टीच। यीशु पहले उसने किया, उसके जीवन में वो सारी चीजें जो उसने सिखाया, उसके जीवन में पवित्र आत्मा ने वो रियलिटी में लेके आया और वो कन्विक्शन के साथ प्रचार करने लगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। जब तक कुछ चीजें आपको कन्विक्शन के द्वारा नहीं आती है, रियलिटी नहीं बनती है, उसको प्रचार नहीं कर सकते। जीसस बिगैन टू डू एंड टू टीच। हालेलुया। ये चीजें मेरे इंसानी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु परमेश्वर ये रेवलेशन रियलिटी में लेके आता है मेरे अंदर, तभी इन चीजों को मैं समझ सकता हूं। और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता हूं, और अनुग्रह दीजिए ताकि मैं और समझ पाऊं और जान पाऊं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? विश्वास अनदेखी चीज, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण। जो चीजें परमेश्वर हमारे आंखों को देखने के लिए हमारे अंदर डालता है, जो अनदेखी है। इसके लिए पौलुस कहता है कि हम आशा नहीं छोड़ते, क्योंकि भले ही मेरा बाहरी मनुष्य नष्ट हो रहा है, परंतु मेरे अंदर का मनुष्य दिन ब दिन बलवंत होते जा रहा है। माई स्पिरिट मैन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। क्योंकि हम लोग देखने वाली चीजों को पे ध्यान नहीं लगाते, परंतु अनदेखी चीजों को ध्यान लगा के, हालेलुया, उन चीजों पे हमारा विश्वास है। मैं ये नहीं देख रहा मेरा मिनिस्ट्री बढ़ रहा है कि नहीं, पौलुस कहता है। मैं ये नहीं देख रहा कितने लोग मेरे पास आ रहा है, परंतु मैं ये देख रहा हूं मेरे भीतरी मनुष्य में क्या हो रहा है। मेरा भीतरी मनुष्य आत्मा के रियलिटी से और ज्यादा बलवंत होते जा रहा है। कितने लोग समझ रहे? विश्वास। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं वो पूरा 11वां अध्याय
हीरोज ऑफ फेथ के द्वारा आए, जिन्होंने, और फिर अब्राहम के बारे में लिखा है कि अब्राहम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं चल रहा था, परंतु एक ऐसे शहर के अंदर जाने के लिए वो चल रहा था जो इस दुनिया का नहीं है। कैसे उसको आया? विश्वास, उसके आत्मा में वो स्वर्ग अब्राहम के लिए रियलिटी बन गया। हालेलुया। वो दुनिया में देख रहा है, दुनिया का संपत्ति देख रहा है, वो उसे नहीं भा रहा है, क्योंकि अंदर कुछ तो उसका दर्शन है, स्वर्ग का दर्शन, जो दुनिया के संपत्ति से ज्यादा रियल लग रहा है उसको। इसके लिए वो परमेश्वर के लिए चलता है। जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वो नहीं करता, हम आत्मा में नहीं चल सकते। जब तक यीशु रियलिटी के अंदर हमारे आत्मा में नहीं आता, हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक